राष्ट्रपति बनने के करीब, राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे राउंड की वोटिंग खत्म, प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा चल रहे पीछे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म, नेशनल हेराल्ड केस में 3 घंटे चली पूछताछ, अब 25 जुलाई को दोबारा बुलाया। सीएम शिवराज ने किया कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आगाज, प्रदेश में लगेगा निःशुल्क बूस्टर डोज, सीएम ने जनता से की बूस्टर डोज लगवाने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामले ने बढ़ाई सरकार की चिंता, 24 घंटे में मिले 21,000 से ज्यादा नए मामले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए ताजा आंकड़े। प्रशासन की नजरअंदाजी के कारण सूरजपुर का कला केंद्र हुआ बंद, मंत्री शिव डहरिया के हाथों हुई थी शुरुआत, कई जिलों के सैकड़ों छात्र गीत संगीत का ले रहे थे प्रशिक्षण। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। और खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया गांधी से लगभग वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। बता दें कि ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से पूछताछ की गई तो उसकी अगुवाई महिला अफसर मोनिका शर्मा ने की। वे ईडी कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। और चलेंगे अगली खबर की ओर। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश में निःशुल्क बूस्टर डोज लगवाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाने जा रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी पात्र लोगों से अपील करते हुए कहा कि बूस्टर डोज लगवाने के इस अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी अवश्य निभाएं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं 21 जुलाई को कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,48,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 21 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर 21,566 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18,294 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद में बीजेपी को ज्यादा सफलता नहीं मिली है, जनता का अपार विश्वास बीजेपी को मिला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जहां पार्टी कमजोर रह गई है वहां पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ को गलती से अवसर मिला है, 15 महीने की सरकार भी गलती से बनी थी। वहीं कटनी में पार्टी नेताओं की बगावत को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर समीक्षा की जाएगी। दिशा जो मिली है वो ये मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जनता का अपार समर्थन, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास, ये जो मुद्दा था, इस पर इस चुनाव में जनता का जनमत का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इस दिशा में मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और इस पर हम और काम करने वाले हैं। कहां हम कमजोर रह गए।
शुजालपुर में नगर पालिका परिषद की मतगणना शासकीय जेएनएस महाविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मतगणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र नाथ पांडे और एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने सभी 25 वार्डों के विजयी अभ्यर्थियों को जीत के प्रमाण पत्र वितरित कर शुभकामनाएं दी। भाजपा को बहुमत मिलने पर अब शुजालपुर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा के निर्वाचित प्रत्याशी का काबिज होना तय माना जा रहा है। शुजालपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जहां भाजपा को 25 में से 17 वार्डों में बहुमत मिला है। वहीं कांग्रेस और निर्दलीय को 4-4 वार्डों में जीत हासिल हुई है। वहीं भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब यहां अध्यक्ष पद के लिए घमासान शुरू हो गया है। बता दें कि शुजालपुर की नगर पालिका का अध्यक्ष की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, जिस पर बैठने के लिए भाजपा से 3 दावेदारों के बीच खींचतान की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो हम आपको बता दें कि यहां पर भाजपा को जीत मिली है, मगर आपस में खींचतान चल रही है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, जिसको लेकर आपस में ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का शुजालपुर में अध्यक्ष पद पर बैठेगा। तो हम आपको बता दें कि एक बार फिर यहां पर शुजालपुर में अध्यक्ष पद के लिए घमासान होने जा रहा है। शुजालपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सरकार है वो बनने जा रही है, मगर बावजूद इसके क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा थे भारतीय जनता पार्टी के आपस में, जो वहां पर कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं वहां आपस में उनकी साठगांठ जो है वो एक मत नहीं हो पा रहे हैं। तो यहां शुजालपुर में कौन अध्यक्ष बनेगा उसको लेकर फिलहाल अभी तस्वीर साफ नहीं है। करेली में इन दिनों गुमशुदगी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करेली थाना क्षेत्र में 1 जनवरी 2022 से 20 जुलाई 2022 तक 97 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें 54 महिलाएं और 43 पुरुष शामिल हैं। पुलिस अब तक सिर्फ 25 लापता लोगों को ही बरामद कर पाई है। 68 लोग अभी भी लापता हैं। पिछले 7 महीने में 97 लोगों का लापता होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालों के घेरे में आ गई है। डिंडोरी कोतवाली पुलिस ने 6 माह के नवजात शिशु की हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 18 जुलाई को डिंडोरी जिले से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे केवलारी घाट से बच्चे की लाश बरामद की गई थी। जी हाँ, कल ग्राम केवलारी में एक करीब 5 माह के बच्चे का शव मिला था, जिस पर मृत पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। कल उस बालक की शिनाख्त अनुजा कॉलोनी निवासी
रेवांचल के रूप में हुई थी, जिसके पश्चात मर्ग जांच पर हमने उसका पीएम कराया। पीएम में डॉक्टर ने 60 पीएम रिपोर्ट प्रदान किया, जिसमें सर में चोट लगने से मृत्यु होना पाया गया। जांच के दौरान यह बात आई कि खनुजा कानून निवासी ही महिला, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, उसने अपने बच्चे को मार करके नर्मदा जी में साफ छुपाने की दृष्टि से किया था। पूरे जांच के दौरान हमने उस महिला के विरुद्ध अपराध धारा 302, 201 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने परचम लहराया है। नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के संपन्न हुए चुनाव में 13 वार्डों में प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 में भाजपा से बागी प्रत्याशियों ने भाजपा के उम्मीदवारों को हराया। 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करते हुए 13 वार्डों में जीत हासिल की है। जनता का जो आशीर्वाद हमें भारतीय जनता पार्टी के 13 ही पार्षदों को मिला है, मैं नगर के परिषद की समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आने वाले समय में भी हम आगामी जो चुनाव हमारा माननीय विधानसभा का हम लड़ेंगे, हम जनता के बीच में इसी तरह जैसे जाएंगे और उसमें भी हम भारी बहुमतों से जीतेंगे। ऐसी मेरी भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की ओर से पूरी बुधनी नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बुधनी का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश के क्या मतलब विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं, तो उनके छत्र छाया में हम लोग बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज़ी से विकास कर रही है कि कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया। आप जानते हैं हमारे किसी वार्ड में कांग्रेसी कैंडिडेट नहीं मिला इनको। तो हमारा तो यही निवेदन है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हम सबके साथ रह के और पूरी जनता मतलब पूरे क्षेत्र को ऐसा सुंदर बनाएंगे कि लोग उदाहरण देंगे हमारे बुधनी का कि ऐसी नगर पंचायत पूरे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। कोरिया जिले की खटगवां थाना क्षेत्र पुलिस ने देशी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कोचका निवासी एक युवक देशी कट्टा लहराते हुए घूम रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।